वक्त की बड़ी खबर के साथ आईएसआईएस आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। देश की राजधानी दिल्ली में आईएसआईएस आतंकी गिरफ्तार हुआ है। लोधी रोड थाने में इससे पूछताछ की जा रही है। पटियाला हाउस कोर्ट में आईएसआईएस आतंकी की पेशी हुई है। कोर्ट ने 7 दिन के पुलिस रिमांड पर आरोपी को सौंपा है पुलिस और इस मामले में ज्यादा जानकारी के लिए 6 टीमें पूछताछ में जुटी है। दिल्ली पुलिस की 6 टीम इससे पूछताछ कर रही है। साथ ही यूपी के कुछ जगहों पर भी दिल्ली पुलिस की टीम ने छापा मारा है। गिरफ्तार मोहम्मद यूसुफ के 2 साथी फरार बताए जा रहे हैं। और क्या ताजा जानकारी मिल पा रही है, इसके लिए सीधे रुख करेंगे दिल्ली का। हमारे सहयोगी ऋषिकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषिकेश, राष्ट्रीय राजधानी में आईएसआईएस के आतंकी के गिरफ्तारी का मामला सामने आ रहा है। काफी गंभीर विषय है ये। दीपक, देखिए, बिल्कुल जो पहली जानकारी है, एक तस्वीर दिखा दूं मैं आपको। मेरे पीछे देखिए स्पेशल सेल का दफ्तर है और यहीं पे जो गिरफ्तार आतंकी था उसकी पूरी पटकथा यहीं से लिखी गई थी, उनसे पूछताछ की गई। और आज जो जानकारी अधिकारियों ने दी है उसके मुताबिक दीपक कहा गया कि उन्हें पुलिस रिमांड मिला है, अदालत में पेश कर दिया गया है और 7 दिनों का पुलिस रिमांड मिला है। यूपी के बलरामपुर से तार जुड़े हुए थे। यूपीए एटीएस की टीम यहाँ आई थी स्पेशल सेल के पास, दोनों में डिस्कशन हुआ और फिर जो बताया जा रहा है उसके मुताबिक कहा गया कि यूसुफ को यहाँ से बलरामपुर ले जाया गया है पूछताछ के लिए। दूसरा जानकारी है दीपक कि अब से 3 बजे पुलिस हेडक्वार्टर में पुलिस की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है और औपचारिक तौर पर जानकारी दी जाएगी कि क्या स्थिति थी, क्या घटनाक्रम था, क्या आतंकियों की साजिश थी, नहीं थी। लेकिन ये जरूर बताया जा रहा है कि स्लीपर सेल जो आतंकियों का था उसके बारे में पुलिस अभी खोजबीन कर रही है, तहकीकात कर रही है और उसके लिए अलग अलग जगहों पर छापेमारी भी चल रही है। तो 3 बजे का वक्त है जब पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में औपचारिक तौर पर जानकारी दी जाएगी और बाकी डिटेल बताया जाएगा। फिलहाल जो जानकारी है बरामद किए जाने की जानकारी मिल रही है। अदालत में पेश कर दिया। देखिए, 2 आईडी मिला था जो 15 केजी का बताया जा रहा है। एक बाइक मिली थी जिसपे यूपी नंबर का नंबर प्लेट लगा हुआ था। उस पे जांच किया गया कि क्या ये बाइक चोरी की थी या नहीं थी। 2 लोगों के भागने की सूचना, जो स्लीपर सेल बोला जाता है, क्योंकि लॉजिस्टिक सप्लाई किया जा रहा था अन्य आतंकियों को और उस बीच में मुठभेड़ होती है और मुठभेड़ के बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है आतंकी को और उससे पूछताछ की जाती है। मुठभेड़ किन परिस्थिति में हुई, क्या पुलिस के पास साक्ष्य थे, क्या इन्फॉर्मेशन थे, ये सब बातें औपचारिक तौर पर जब 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो पुलिस अधिकारियों की तरफ से बताया जाएगा। अभी सिर्फ और सिर्फ अपडेट ये है कि बार बार पूछताछ में आतंकी अपना बयान बदल रहा था। कभी वो अफगानिस्तान का जिक्र कर रहा था, कभी वो अपने बयानों के बारे में गलत जानकारी दे रहा था और भरमाने की कोशिश किया जा रहा था। इसीलिए पुलिस के अधिकारियों की कोशिश है कि जो स्लीपर सेल है, जो इसके अन्य साथी हैं जो भागने में कामयाब रहे हैं, उनको दबोचा जाए, उनको गिरफ्त में लिया जाए और उसके बाद चीज़ों को स्पष्ट कर दिया जाएगा। बाकी कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, चर्चाएं हैं कि अयोध्या में टारगेट था, दिल्ली के वीवीआईपी इलाके टारगेट थे, लेकिन वो औपचारिक तौर पर तभी स्पष्ट हो जाएगा जब दिल्ली पुलिस औपचारिक तौर पर कहेगी और हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि 3 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा तब औपचारिक तौर पर पुलिस क्या कहती है उसके बाद चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन फिलहाल पूछताछ हुई, 7 दिन का रिमांड दिया गया है। यहाँ से बलरामपुर ले जाया गया है। यूपी एटीएस की टीम को भी इन्वॉल्व किया गया है। 15 केजी का जो आईडी बम मिला था उसको निष्क्रिय कर दिया गया है और बाकी छापेमारी चल रही है। ऋषिकेश, आईएसआईएस के आतंकी का राष्ट्रीय राजधानी में मिलना एक गंभीर विषय है। जब राष्ट्रीय राजधानी में उनकी मौजूदगी है तो देश के अन्य हिस्सों में भी वो अपने साथियों को छुपाकर रखने में कामयाब रहे होंगे। तो ऐसे में क्या लगता है, अब पूरे देश भर में एक अभियान चलेगा इन आतंकियों की तलाश में, पूछताछ में जो जानकारी मिल पाएगी उसके आधार पर? देखिए, अब से 48 घंटे पहले एक आईबी की तरफ से अलर्ट जारी किया गया था और कहा गया था कि 3 आतंकी घुस गए हैं और उनके निशाने पर दिल्ली होगा और देश में आतंकी हमला करने की फिराक में थे। जो आतंकी गिरफ्तार किया गया उसने कई बार दिल्ली का रेकी किया था। इस बार चूंकि जो मॉड्यूल था वो डिफरेंट था। अमूमन आमतौर पर जो आतंकियों का मॉड्यूल इस देश में मिलता था, जो हमले होते थे, वो आजमगढ़ का, यूपी का आजमगढ़ एक मॉडल हुआ करता था जिसके तार पाकिस्तान से, आईएसआई से जुड़े होते थे।
हिजबुल से जुड़े होते थे और अन्य आतंकी संगठनों से जुड़े होते थे। चूँकि काफ़ी वक्त हो गया है और पुलिस की मुस्तैदी थी, स्पेशल सेल का एक कामयाब आप मिशन कह सकते हैं कि वक्त रहते ही इसे टाल दिया गया और उसे नाकामयाब कर दिया गया है। लेकिन अभी भी जो स्पेशल टीम है उसको इस बात की तलाश है कि जो स्लीपर सेल है, स्लीपर सेल कहने का मतलब दीपक की जो छुपे हुए जो आतंकियों के दूसरे संगठन जो मदद करते हैं, जो बैकडोर से उन्हें पोजीशनिंग देते हैं, उनकी तलाश में है और यहीं पे पुलिस को कोशिश कर रही है, इसीलिए छापेमारी चल रही है। फिलहाल बलरामपुर ले जाया गया है, यूपीएटीएस की टीम को भी इन्वॉल्व कर लिया गया है। औपचारिक तौर पर जो मुठभेड़ हुई वो कितने बजे हुई, क्या ऐसी परिस्थिति रही, क्या उसमें डिटेल था, ये सब जानकारी 3 बजे का इंतजार करेंगे। अब से थोड़ी देर के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और पुलिस की तरफ से औपचारिक तौर पर बताया जाएगा। जी, तो नजर बनाए रखे ऋषिकेश। फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आईसिस का एक आतंकी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है, लेकिन समस्या यह है कि इसके 2 साथी फरार हो गए हैं, जिनकी तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। राष्ट्रीय राजधानी में आईसिस आतंकी वो भी विस्फोटक के साथ पकड़े गए हैं और ये चिंता का विषय है। सुरक्षा को लेकर एजेंसियां और भी मुस्तैद हो गई है।